बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां खाद्य संकट के बीच किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। किसानों ने बेगमगंज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। भोपाल सागर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों के जाम में स्कूली बच्चे तक फंस गए। 2 घंटे बाद किसानों ने जाम खोला। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसान मौके से हटे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां खाद्य संकट के बीच किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। किसानों ने बेगमगंज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रायसेन से बड़ी खबर है, जहां खाद्य संकट के बीच किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है। किसानों ने बेगमगंज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। भोपाल सागर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों के जाम में स्कूली बच्चे भी फंस गए। करीब 2 घंटे तक ये जाम रहा। उसके बाद किसानों ने जाम खोला। एसडीएम मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम ने आश्वासन दिया, तब जाकर किसान वहां से हटे हैं। तो ये बड़ी खबर तस्वीर रायसेन से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्थिति श्योपुर शिवपुरी के बाद अब रायसेन में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। खाद्य संकट से किसान परेशान है। किसानों की मांग है कि ना तो यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रही है। पवन सिलावट हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किसान क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हमारे किसानों ने मांग की है हजारों की तादाद में कि हमारी भूमि का सर्वे कराया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। देश के किसान हितैषी सरकार और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री देश के हैं, वे जब बेगमगंज के किसानों को खाद बीज नहीं दिला पा रहे तो देश में क्या कर रहे होंगे। किसान सीधा अब सवाल उठा रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री पर कि वो अगर एमपी में खाद नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर बाकी देश की क्या स्थिति होगी। पवन सिलावट मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सीधा आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ किसान भी हैं, जरा बताएं फिलहाल क्या स्थिति है। यूरिया नहीं मिल रहा कि यूरिया डीएपी दोनों नहीं मिल रहे? देखिए, आपको बता दूं, रायसेन जिले में किसान खाद और यूरिया दोनों के लिए काफी परेशान है। किसान 2400 घंटे खाद यूरिया का इंतजार कर रहा है, मगर ना तो गोदामों में खाद मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है। वहीं किसान सोसाइटी प्रबंधकों के पास वो भी ये खाद यूरिया बांटते हैं, वहां भी किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान हमेशा आक्रोशित होते हैं। आज विगत दिनों पहले नेशनल हाईवे 45 जाम किया था, और कल बेगमगंज भोपाल सागर रोड बंद कर दिया था। किसान इतने आक्रोशित थे कि खाद यूरिया नहीं मिलने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा जो किसानों को आश्वासन दिए जाते हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसान परेशान नहीं होगा, मगर अब किसान खाद यूरिया की परेशानी को लेकर हमेशा परेशान हो रहा है, और परेशानी को लेकर आए दिन चक्का जाम लग रहे हैं। चक्का जाम लगने के बाद भी उन किसानों की नहीं होती सुनवाई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसानों को जो आश्वासन दे दिए जाते हैं, आश्वासन के अलावा ना तो किसानों को खाद मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है। किसानों की फसलें हो रही हैं खराब। मैं इस वक्त खाद गोदाम की यहाँ ही खड़ा हूँ। आज क्या है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन भी यहाँ किसान खाद देखने आए हैं। आज मिलेगा नहीं। गांव से कई किसान सुबह से यहाँ पर आ रहे थे और ये भी देख रहे थे यहाँ खाद मिलेगा या नहीं, मगर अभी तक ना तो गोदाम खुली है, क्योंकि छुट्टी होने की वजह से ना गोदाम खुली, ना कोई यहाँ आया। मगर किसान उस खाद यूरिया के लिए आज ही चक्कर काट रहा है, और कब मिलेगा किसानों को खाद। यह किसान अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, मगर आश्वासन प्रशासन के अधिकारी देते हैं। लंबी लंबी कतारें भी यहाँ खाद यूरिया के लिए लग जाती हैं और विवाद भी होते हैं, मगर जब विवाद की स्थिति देखी जाती है, पुलिस प्रशासन को जो खाद अधिकारी हैं वो बुला लेते हैं, मगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती। पुलिस कर्मचारी पुलिस बल यहाँ पर आकर खड़ा तो हो जाता है, मगर व्यवस्था नहीं बनाता। वही विवादों की स्थिति देखी जाती है। कल बेगमगंज में नेशनल हाईवे भोपाल सागर बंद किया गया था, और कांग्रेस के नेता यहाँ पर किसानों के नहीं, देखिए, सियासत अपनी बात कर रही है, सरकार अपनी बात कर रही है, लेकिन किसान क्या कह रहा है? आपके पीछे लोग खड़े हुए हैं। पवन, मैं चाहता हूं आप उनसे बात करें, उनसे पूछे कितनी दिक्कतें हो रही हैं उनको। मैं सर किसानों से आपकी बात करता हूँ कि आखिर किसान मेरे साथ है। देखिएगा, ये किसान मेरे साथ है। आप यहाँ खाद के लिए आए, क्या परेशानियां हैं?
यही है, ये यूरिया एक नहीं मिल रहा। तो कब से यहाँ पर आ जा रहे हैं आप? वो तो ये मान लो सीजन ही निकल गया तो इससे फसल की क्या नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट की कह रहे हैं किसान। हमारे साथ एक किसान और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि खाद के लिए आप यहाँ पर आए हो, खाद गोदाम पर, और यहाँ खड़े हो, क्या चाहते, मिलेगा खाद आपको? क्या नाम है आपका? जी देवेंद्र सिंह नाम है मेरा, नए गांव का रहने वाला हूँ। आप किसान हैं और खाद के लिए कब से परेशान हैं? सर आए दिन चक्कर काटते हैं खाद के लिए, कभी एक बोरी मिलती है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता। किसान परेशान है, सब खड़ा रहता है लाइनों में, रोज 3 दिन भर लगा रहता है। पवन सर, इनसे पता करिए कि इन्होंने अपने खेत में क्या बोया है और इस वक्त इन्हें किसकी आवश्यकता है? यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, क्या चाहिए इन्हें? पूछे जरा। तो आपने आपके खेत में क्या, कौन सी फसल लगाई हुई है? धान है इस समय का बोर। तो धान की फसल क्या क्या मांग रही है इस वक्त? यूरिया मांग रही साहब, यूरिया नहीं मिल रहा। यूरिया नहीं मिल रहा। और खाद को लेकर आप जब चर्चा कर रहे हैं तो खाद को लेकर क्या है? सर खाद भी नहीं मिला, जहाँ से लोगों ने मतलब 1800, 1900, 2000 जहाँ जुगाड़ लगी वहां से लेकर डाला है साहब। हाँ। अधिक दामों पर भी खरीद रहे हैं क्या? अधिक दामों पर खरीदा साहब, उसी में मतलब ब्लैक में राखड़ दे दी, किसी ने कुछ दे दिया। अच्छा, मिलावटी खाद भी दिया जाए? मिलावटी खाद दे। जैसे राखड़ किस काम में आती है और खाद क्या है? राखड़ भी डालने के काम आती है, लेकिन वो डीएपी की जगह दे रहे हैं 1800 में साहब। किसान डीएपी डालना चाह रहा हो, वो राखड़ दे रहे हैं ब्लैक में। ब्लैक में जो डीएपी है, मगर राखड़ दे रहे हैं किसानों को, काफी गुमराह किया जरा जा रहा एक है। पवन, एक सवाल और पूछ लीजिए कि ये सरकारी खरीद केंद्रों पर तो है नहीं खाद फिलहाल तो स्थिति, बाहर क्या रेट मिल रही है इन्हें? क्योंकि सरकारी रेट तो शायद 267 रुपए और उधर 1350 रुपए डीएपी का रेट है, बाहर क्या रेट मिल रहा है? देखिए, सरकारी गोदामों पर खाद नहीं मिल रहा है, तो जैसे प्राइवेट आप ले रहे हो किसी से, तो क्या रेट पे मिल रहा है? कितने दाम बढ़े मिल रहा है आपको? 1850 रुपए की लेकर आया हूँ साहब मैं। सर वैसे कितने की मिलना चाहिए? 1350 की मिलना चाहिए साहब। 1850 में 1300 की मिलना चाहिए। वही बात है, यानी डीएपी का सरकारी रेट जो है, डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो सब्सिडी के बाद रेट है वो 1350 रुपए का है। किसान बता रहे हैं कि 500 रुपए प्रति बोरी एक्स्ट्रा यानी 1850 का उनको मिल रहा है, और यूरिया जो 267 रुपए की मिलनी चाहिए वो 700, 800, 900 रुपए तक बाहर मिल रही है। किसान परेशान है, छुट्टी का आज दिन है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायसेन से जुड़े हुए थे, किसानों